सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, हम लोग संपरीक्षक का आंसर की देख रहे थे। अभी तक हम लोगों ने संपरीक्षक के सामान्य अध्ययन का, मैथ्स का और रीजनिंग का आंसर की देख लिया है। अब हमारा हिंदी का आंसर की बच गया था, तो हिंदी का आंसर की बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि हमें आपको सही आंसर की प्रोवाइड करना है। तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश किया गया है कि सही आंसर की आपको बताया जाए। तो चलिए देखिए आप जो आंसर की हमने तैयार किया है उसे। तो क्वेश्चन नंबर 101 है। इसने पूछा था सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं है तो श्रीदेवी। जो श्रीदेवी है वो पर्यायवाची नहीं है, बाकी महाश्वेता, वाग्देवी, भारती सभी पर्यायवाची है। साथ में यहीं पे देखिए 106 नंबर का क्वेश्चन, अगल बगल भी मैं आपको बता देता हूँ। शुद्ध वाक्य पूछा था, तो सहस्त्र शुद्ध वाक्य है। तम का विलोम पूछा था, तो आलोक जो है तम का विलोम शब्द होगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन था इसमें भी शुद्ध वाक्य से संबंधित था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त तीनों शब्द शुद्ध है। इसमें बोला था जलज शब्द का अनिकार्थी शब्द नहीं है, तो नहीं है तो सेवाल। देखिए फिर यहाँ पर देखिए 108 नंबर का क्वेश्चन। इसमें शुद्ध अशुद्ध संबंधी सही विकल्प चयन करना था, तो इसमें द्वंद्व शब्द जो है वो शुद्ध है। अब इसमें देखिए अंतर्धान का पर्यायवाची शब्द नहीं है बोला था, तो अंतर्निहित नहीं है, बाकी लुप्त, अदृश्य, ओझल ये इसका पर्यायवाची है। नहीं शब्द को ध्यान देना है आपको, क्योंकि इसी के कारण काफी लोगों ने गलती किया है। अब देखिए 105 नंबर का क्वेश्चन। इसमें नरक शब्द जो है वो शुद्ध है, बाकी विरहणी और निर्दयी दोनों अशुद्ध शब्द है। जातिवाचक संज्ञा शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा की बात करें तो लड़कपन जो है वो है आपका जातिवाचक संज्ञा शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा। ध्यान रखिएगा, ये जो आंसर की हम आपको बता रहे हैं ये हमारे द्वारा जारी किया गया है, विभाग के द्वारा जारी नहीं किया गया है। साथ ये भी ध्यान रखिए कि हम इसमें सिर्फ आंसर की बता रहे हैं। अगर आपने पेपर दिया है या फिर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो आपको ये वीडियो काफी अच्छे से समझ में आएगा। और जो बाकी जो आंसर की है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जो मैथ्स, रीजनिंग और सामान्य अध्ययन का आंसर की का वीडियो है, तो आप वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर देख सकते हैं, या फिर वीडियो के लास्ट में मैं आपको इंड स्क्रीन में प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 110। यह किसका पराक्रमी बालक है? तो देखिए ये जो शब्द है पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन सी आ जाएगा, ब्राह्मण। ब्राह्मण शब्द यहाँ पे अशुद्ध लिखा गया है, बाकी चिन्ह कनिष्ठ सही है। ये आंसर नहीं है, डी नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 116। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो अनधिकृत ये शुद्ध शब्द है। काला घोड़ा वाक्यांश में काला शब्द से वाक्यांश में क्या अंतर आया? तो घोड़ा शब्द की व्याप्ति मर्यादित हुई है। गुलाब शब्द कैसा है? तो ये जातिवाचक संज्ञा है। नीचे दिए गए शब्दों में नाम धातु शब्द का चयन कीजिए, तो नाम धातु शब्द जो है वो हथियाना, ऑप्शन डी। निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। ध्यान रखिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम भी है यह, और साथ में यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो पुरुषवाचक सर्वनाम में हो रहा है। मेधावी छात्र की बात करें तो किस विशेषण का उदाहरण है ये? तो गुणवाचक। फिर देखिए 113। इसमें बोला गया था वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण शब्द, तो देखिए यहाँ पर वर्तनी से दृष्टि से त्रुटिपूर्ण शब्द जो है वो है कुमुदनी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे मार्क नहीं किया गया है, लेकिन ये आंसर होगा। निम्नांकित में से अकर्मक क्रिया के उदाहरण का चयन कीजिए। तो पेड़ के नीचे बालक रो रहा था, ये अकर्मक क्रिया है। शुद्ध शब्द बताइए, तो कैलाश वर्ड जो है यहाँ पे शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 121 है। इसमें अल्पविराम चिन्ह का उपयोग किस स्थान पर किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, समान अधिकरण शब्दों के बीच में। संधि क्या है? तो दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार। किस संधि के आधार पर देव ऐश्वर्य शब्द का गठन हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि स्वर संधि। भारत की राजधानी बताओ, तो देखिए यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है बताओ करके। अतएव में खालिस्तान संधि है, तो विसर्ग संधि है अतएव में। 128 में देखिए विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं तो विसर्ग संधि। क्यों रही, क्यों तू आंखों से अंधी है,
इसमें जो है आपका देखिए कौन सा चिन्ह लगेगा, तो प्रश्न चिन्ह लगेगा। स्रोत के आधार पर ठेठ शब्द जो है वो देशज शब्द है। यहां पर देखिए विराम चिन्ह कौन सा सही है बोला था, तो शोक के बाद कॉमा फिर महाशोक। गल्प शब्द को बोला था कि हिंदी के किस भाषा से आया है, तो बांग्ला भाषा से। क्वेश्चन नंबर 131 है, इसमें बोला था कि तत्सम तद्भव शब्द का सही युग्म नहीं है, तो घपला और गड़बड़ जो है वो नहीं है। लीची शब्द जो है हिंदी भाषा के किस भाषा से आया है, तो चीनी भाषा से। इसमें कौन सा शब्द देशज नहीं है, तो नींद जो है वो देशज शब्द नहीं है। अपील शब्द जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तद्भव शब्द का उदाहरण आंख है। देशज शब्द पूछा था तो डिबिया जो है देशज शब्द है। फिर यहाँ पर देशज शब्द पूछा था तो हिनाना शब्द जो है वो देशज शब्द है। फिर यहाँ पर देखिए शब्दों को दोहराने के लिए कौन सा चिन्ह उपयोग किया जाता है, तो योजक चिन्ह। विदेशी शब्द, तो चश्मा विदेशी शब्द है। फिर यहाँ पर देखिए ये जो दिया गया था हर्ष, आश्चर्य, करुणा, घृणा, भय, विषाद आदि जो है, तो अंत में क्या लगेगा, तो विस्मयवादी बोधक चिन्ह लगता है इसके अंत में। फिर इसमें देखिए समान उच्चारित भिन्नात्मक शब्द युग्म की बात हुआ था, तो अनल और अनिल। किसी भाषा का मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। और यहाँ पर देखिए किसी उद्धरण के अंतर्गत कोई दूसरा उद्धरण होने पर दूसरे उद्धरण के प्रारंभ व अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो अर्ध विराम चिन्ह का। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, इसमें बोला था कि उपयुक्त विराम चिन्ह लगा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। निम्नलिखित उपसर्ग युक्त शब्दों में एक शब्द मूलतः हिंदी का शब्द नहीं है, तो बेचारा शब्द हो जाएगा। विसर्ग संधि शब्द चयन करना है, तो अधोगति हो जाएगा। रंग बदलना मुहावरों का अर्थ, तो परिवर्तन होना हो जाएगा। कौन सा शब्द अव्ययीभाव समासिक शब्द है, तो निडर हो जाएगा। पीछे चलने वाला के लिए सटीक शब्द, तो अनुगामी। कपटी मित्र के लिए आस्तीन का सांप। देखिए अगर आपको जल्दी जल्दी में समझ नहीं आ पा रहा हो तो वीडियो आप पॉज करके देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैं आपको आंसर की बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा जल्दी यहाँ पे हो रहा है। 153 नंबर के क्वेश्चन में रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं। हवा के घोड़े पर सवार होना मतलब कल्पना करना। देखिए परिणाम बोधक संकुचित वाक्य है, तो पत्ते सूख रहे हैं इसलिए पीले दिखाई देते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, तो कहावत है, तो इसका मतलब होता है डिंग हाँकना। 155 नंबर का क्वेश्चन, अर्थ के अनुसार वाक्यों के कितने भेद है, तो 8 भेद है। कौन सा वाक्य निषेधवाचक है, तो उपयुक्त सभी। ये क्या सभी निषेधवाचक है। आप देख सकते हैं इसमें राजा नगर में नहीं आए, जिस देश में राजा नहीं रहता वहां की प्रजा को शांति नहीं मिलती। राजा नगर में नहीं आए इसलिए आनंद नहीं बनाया गया, तो ये तीनों क्या है, निषेधवाचक वाक्य है। विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आया उपसर्ग, तो कम जो है विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आया है। निम्नांकित में से किस शब्द में गुण संधि का प्रयोग हुआ है, तो राजेश में। क्वेश्चन नंबर 157, यह महिला का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पत्नी। यहाँ पे मार्क नहीं किया गया है लेकिन आप समझ जाइएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्नी जो है महिला का पर्यायवाची नहीं आता। बाकी औरत, नारी, अबला ये दोनों आते हैं। निम्नांकित में से अविभाव समास का उदाहरण है, तो अजीवन। मधुर बोलने वालों को मृदुभाषी कहते हैं। स्वयंभू शब्द का जो प्रयोग है जो स्वयं से उत्पन्न होता है उसके लिए किया जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए भाषा में कसावट आती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर देखिए दूसरों को पीड़ा पहुंचाना के लिए एक शब्द होगा पर पीड़क। इसमें देखिए अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो वे कोई स्कूल नहीं खोले हैं, ये अशुद्ध वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी। 166 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें मुझे दुख है कि आज एक बारात में जा रहा हूं इसलिए आपसे ना मिल सकूंगा, तो इस वाक्य का सही विकल्प आपको चुनना है। तो वाक्य क्या है, वाक्य का शब्द क्रम वो सही नहीं है, बाकी सब सही है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो देश में अराजकता बढ़ रही है, ये शुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो फूल उसकी सुगंध से महक रहा है, ऑप्शन 1 गलत है। फिर देखिए अशुद्ध वाक्य की बात करें तो तुम मेरी मदद पत्थर करोगे, ये भी अशुद्ध वाक्य है। फिर देखिए अशुद्ध वाक्य फिर चयन करना है,
तो केवल 100 रुपए मात्र थे। ये आपका अशुद्ध वाक्य हो गया। यहाँ पर देखिए आपको शुद्ध अशुद्ध के संबंध में सही विकल्प बताना है, तो ऑप्शन सी दोनों विकल्प जो है अशुद्ध है। शब्द केवल संकेत मात्र होते हैं, उसकी दृष्टि चित्र पर गड़ी थी, दोनों अशुद्ध वाक्य के अंतर्गत आएगा। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, तो वाक्य त्रुटिहीन है। तो कौन सा वाक्य? तो ये वाला। यह धारणा पुरानी पड़ चुकी है कि स्त्रियां आजीवन पुरुषों के द्वारा संरक्षित होती है। क्वेश्चन नंबर 173 देखिए, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जी तोड़ मेहनत कर वह प्रथम आया, इस तरह वह खाली स्थान। तो देखिए अपने पैरों पर खड़ा हुआ हो। निम्न में से सही शब्द चुनिए। तो देखिए सकुशल जो है वो सही शब्द का रूप है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना सिंपल है, लज्जित होना इसका आंसर हो जाएगा। मेरी पढ़ाई में बहुत नुकसान हो रहा, तो संज्ञा संबंधित इसमें क्या है? तो अशुद्धि है। पढ़ाई में मेरा बहुत नुकसान हो रहा, इस प्रकार होता है। सात चराई सात रंग, डारे बैठिन तो एके रंग। देखो इंद्रधनुष जिसमें 7 रंग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। निश्चयात्मक अर्थ में सही वाक्य है, तो रमेश रोटी ही खाता है। ये क्या है? सही वाक्य है। खुशियां मनाना का समान अर्थक मुहावरा है, तो घी के दीपक जलाना। इसमें शुद्ध वाक्य है, मैं रविवार के दिन स्कूल नहीं जाऊंगा। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता, उसे किसी वाक्य का अंग बनाना पड़ता है। तो इसमें देखिए इसमें सही वाक्य बताना है आपको क्या है। तो कथन क्या है? अंशतः सही है? नहीं। कथन पूर्णतः सही है? नहीं। कथन पूर्णतः गलत है? नहीं। उपयुक्त सभी गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 182, अंधे के आगे रोए अपना दीदा खोए। तो यही बात हुआ कि अयोग्य व्यक्ति के सामने अपनी बात रखना। एक वचन बहुवचन का सही उपमा नहीं है बोला था, तो बीघा बीघे ये सही उपमा नहीं है। फिर देखिए यह अलावा व्यंजनों को कहा जाता है, तो अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। मुहावरा शब्द का मूल रूप मुहाविरा है। मुहाविरा मूलतः किस भाषा के शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। आ ई उ ए ओ औ ये जो है आपका दीर्घ स्वर है। आँच न आना, जले पर नमक छिड़कना, सिर धुलना, इन तीनों में लोकत्या नहीं है, तो क्या है? उपयुक्त तीनों। निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं बोला है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द्वंद्व समास में दो पदों के बीच योजन चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए, किया जाता है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन नहीं है, तो प आपका महाप्राण व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो नेत्र क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 192 है, खड़ी पाई वाले व्यंजनों के संयुक्त रूप में उनकी खड़ी पाई को हटाकर बनाए जाते हैं। इस नियम का सटीक उदाहरण है ख्याति। क्वेश्चन नंबर 196 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 15 अगस्त 1947 को भारत का अपनी नियति से साक्षात्कार हो रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी मिश्रित या मिश्र वाक्य है। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे कोई सम्यक अर्थ प्रकट होता है कहलाता है वाक्य कहलाता है। नीचे दिए गए शब्दों में एक शब्द अग्नि का पर्यायवाची है, तो कृषाणु, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। देखिए भारतीय टीम के कप्तान सचिन तेंदुलकर ने जोरदार छक्का मारा, इस वाक्य में विधेय की पहचान कीजिए। तो छक्का मारना यहाँ पर क्या हो गया? वाक्य में विधेय हो गया। नीचे देखिए शब्दों में प्राचीन शब्द का विलोम, तो अर्वाचीन ये आपका प्राचीन शब्द का विलोम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 195, अच्छा अब तुम घर जाओ अर्थ की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञार्थक वाक्य है, आज्ञा दिया जा रहा है यहाँ पर। निम्नलिखित में से खर शब्द के विभिन्न अर्थों के घोतक शब्दों में कौन सा शब्द सही नहीं है? तो बाण जो है वो सही नहीं है, बाकी खर का ये सभी क्या है? एक तरह से पर्यायवाची है। फिर देखिए रीति शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर जो है वो हमें नहीं मिला। हो सके तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होने का चांस है। बाकी एक क्वेश्चन को छोड़कर बाकी आपका पूरे 99 क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया है। तो ये जो है पूरे 99 क्वेश्चन का आंसर हमारे द्वारा तैयार किया गया है।
अभी आंसर की नहीं आया है विभाग के द्वारा। जब विभाग के द्वारा आंसर की आएगा तो आप उसका मैच करना, सही आंसर मिलान करना, और साथ ही आपको मैथ्स, रीजनिंग या फिर सामान्य अध्ययन का आंसर देखना है संपरीक्षक एग्जाम का। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और यहाँ पर भी देखिए आप आई बटन में हमने सामान्य अध्ययन का लिंक दे रखा है। तो यहाँ से भी जाकर आप सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करिए।